नमस्कार। आज मंगलवार 23 जून 2026 है और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की आज की तमाम बड़ी खबरें। आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके जिले की भी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक करें और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं आपका रिपोर्टर। कल मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 14 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। अब शिक्षकों के तबादले में उम्र और अनुभव को तवज्जो मिलेगी, जिससे वर्किंग कपल्स को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही 2600 नए पटवारियों का भत्ता बढ़ाकर ट्रेनिंग का समय कम कर दिया गया है। एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों पर टैक्स भी माफ कर दिया गया है। हरियाणा की तस्वीर बदलने वाली है। एनसीआर प्लान 2041 के तहत पानीपत और भिवानी जैसे 8 शहरों को बड़े विकास केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। सरकार इस पर 20 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। इससे न केवल बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। ये योजना हरियाणा के औद्योगिक और शहरी भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी। बहादुरगढ़ और झज्जर के लोगों के लिए एक शानदार खबर है। अब दिल्ली मेट्रो की ग्रीन लाइन का विस्तार झज्जर तक किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से रोजाना सफर करने वाले 50,000 से ज्यादा यात्रियों को सीधा फायदा होगा। ट्रैफिक की झंझट खत्म होगी और समय की भी भारी बचत होगी। ये विस्तार न केवल कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, बल्कि इस पूरे इलाके के प्रॉपर्टी रेट्स और व्यापार को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शिक्षा क्षेत्र में एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश की स्कूल सोसाइटियों पर लगे भारी जुर्माने को अब माफ करने का फैसला लिया गया है। सीएम ने खुद ओएसडी से इस मामले की फाइलें मंगवाई हैं, ताकि इस प्रक्रिया में तेजी लाई जा सके। इस फैसले से सैकड़ों निजी स्कूलों और सोसाइटियों को आर्थिक बोझ से मुक्ति मिलेगी, जिसका सीधा सकारात्मक असर राज्य की शिक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर पड़ेगा। हरियाणा में अब योग सिर्फ कसरत नहीं, बल्कि करियर का मजबूत आधार बनेगा। सरकार ने कक्षा 6 से योग की शुरुआत के बाद अब इसे अगले साल से तीसरी से 9वीं कक्षा तक अनिवार्य करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, अब एचएसएससी और एचपीएससी की सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं में भी योग से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इस पहल से न केवल बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हरियाणा के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने हिसार समेत प्रदेश के 6 से 7 जिलों में 25 जून तक प्री मानसून सक्रिय रहने का अनुमान जताया है। तेज आंधी और बारिश के साथ तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी। हालांकि उमस थोड़ी परेशान कर सकती है, लेकिन तपती धूप से आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। किसान भी इस बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सोनीपत पुलिस को अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एक भीषण मुठभेड़ के दौरान 20 से ज्यादा संगीन मामलों में वांछित मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोपाल को मार गिराया गया है। इस क्रॉस फायरिंग में पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी घायल हुआ है, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फोरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटा रही है। पुलिस अब गोपाल के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी है। रोहतक में विधायक के दफ्तर पर हुई फायरिंग के मामले में एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि इस हमले की साजिश थाईलैंड में बैठे एक गैंगस्टर ने रची थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी अभी फरार है। ये पूरी वारदात रंगदारी वसूलने के मकसद से की गई थी। पुलिस अब शूटर से पूछताछ कर रही है, ताकि इस गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचा जा सके। हम आपके लिए इतनी मेहनत से ये खबरें लाते हैं। हमारी इस मेहनत के लिए कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। फतेहाबाद पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गायब शराब कांड के मामले में एक साथ 49 स्टाफ सदस्यों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इस मामले में संलिप्त पाए गए एसएचओ को कोर्ट में पेशी के बाद सीधे जेल भेज दिया गया है। विभाग की सख्त कार्रवाई ने भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को कड़ा संदेश दिया है। आम जनता इस कार्रवाई को पुलिस की छवि सुधारने की दिशा में एक बड़ा कदम मान रही है। सीबीआई ने आईडीएफसी एयू बैंक घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में 60 करोड़ रुपए से अधिक के गबन के पुख्ता सबूत मिले हैं। 657 करोड़ के इस बड़े घोटाले की जांच अब और तेज हो गई है। इस भ्रष्टाचार का सीधा असर बैंकिंग व्यवस्था और आम जनता के भरोसे पर पड़ता है, जिससे प्रशासन में हड़कंप है। पंचकुला से एक हृदय विदारक खबर सामने आई है, जहां एक स्कूल शिक्षिका ने मौत को गले लगा लिया। सुसाइड नोट में पति के विवाहितर संबंधों का दर्द साफ झलका है। ये घटना समाज में टूटते रिश्तों और मानसिक दबाव की ओर इशारा करती है। पुलिस अब मामले की गहराई से जांच कर रही है, ताकि पीड़िता को न्याय मिल सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। यमुनानगर में एक रिटायर्ड एसी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमलावरों का कोई सुराग मिल सके। बुजुर्गों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय प्रशासन जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रहा है। पानीपत में एक नवविवाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शव की हालत इतनी खराब थी कि उस पर कीड़े रेंग रहे थे, जिससे अंदेशा है कि मौत कई दिन पहले हुई थी।
मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह सामने आए। कुरुक्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां चारा काटने वाली मशीन की चपेट में आने से एक महिला की जान चली गई। यह घटना खेती किसानी से जुड़े परिवारों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। मशीनों का इस्तेमाल करते समय थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पूरे गांव में मातम पसरा है और ग्रामीण प्रशासन से कृषि सुरक्षा मानकों पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं। जींद की दीपांशी जैन ने अपनी मेहनत और अटूट विश्वास से इतिहास रच दिया है। 10वीं की परीक्षा में रीचेकिंग के बाद उनके अंक 492 से बढ़कर 499 हो गए हैं, जिससे वे अब प्रदेश की टॉपर बन गई हैं। दीपांशी की ये सफलता उन सभी छात्रों के लिए प्रेरणा है जो अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं। पूरे जिले में खुशी का माहौल है और लोग मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं। हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग ने कई नए कोर्स शुरू करने का फैसला लिया है, जिसमें पंचकुला के कॉलेजों में विशेष ऑनर्स प्रोग्राम शामिल है। इससे स्थानीय छात्रों को अब उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। ये कदम युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने प्रदेश के 8 जिला अस्पतालों में मैमोग्राफी मशीनें लगाने का निर्णय लिया है। इससे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की शुरुआती जांच अब स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगी। आम महिलाओं के लिए ये एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें महंगे निजी अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने मशीनों की स्थापना की तैयारियां पूरी कर ली हैं। रोहतक के एक होनहार बीटेक छात्र ने भारतीय वायुसेना में अपनी जगह बनाकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ऑल इंडिया रैंक 61 हासिल करने वाले इस युवा की सफलता ने साबित कर दिया कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है। ये कामयाबी न केवल उनके परिवार के लिए गर्व की बात है, बल्कि हरियाणा के हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो देश सेवा का सपना देखता है। फतेहाबाद के किसानों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। फसल बीमा का क्लेम ना मिलने से नाराज किसानों ने अब मुख्यमंत्री को अपने खून से पत्र लिखकर अपना दर्द बयां किया है। किसानों का कहना है कि फसलें बर्बाद हो गईं, लेकिन बीमा कंपनियां और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही। अगर जल्द ही मुआवजा नहीं मिला तो एक बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह स्थिति हमारे अन्नदाता की बेबसी और व्यवस्था की नाकामी को दर्शाती है। वैसे आप ये वीडियो किस जिले या शहर से देख रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। हिसार में भाखड़ा के पानी को लेकर चल रहा विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रदर्शनकारियों ने गुस्से में आकर टी पॉइंट तक उखाड़ दिया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते इन किसानों और प्रशासन के बीच की ये जंग अब आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। भिवानी में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विजिलेंस की टीम ने एक पटवारी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जमीन के काम के बदले पैसे की मांग करना इस पटवारी को भारी पड़ गया। आम आदमी पहले ही सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान रहता है और ऐसे में रिश्वतखोरी की ये घटनाएं सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। प्रशासन अब मामले की गहराई से जांच कर रहा है। करनाल के MLFF टोल प्लाजा पर अब वसूली का तरीका पूरी तरह बदल गया है। यहां डिजिटल निगरानी के लिए हाईटेक सेंसर और कैमरे लगाए गए हैं, जिससे अब हर वाहन पर पैनी नजर रखी जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य टोल वसूली में पारदर्शिता लाना और जाम की स्थिति को कम करना है। हालांकि तकनीक के इस बदलाव का आम वाहन चालकों की जेब और सफर के समय पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप भी पेंशन भोगी हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने अब जन्म तिथि के वेरिफिकेशन के लिए 30 दिन का समय दिया है। अगर आपने तय समय में अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं कराई तो आपकी पेंशन रुक सकती है। विभाग की ओर से लाभार्थियों को SMS अलर्ट भी भेजे जा रहे हैं। अपनी नजदीकी समाज कल्याण शाखा में जाकर तुरंत ये प्रक्रिया पूरी करें, ताकि आपकी आर्थिक मदद न रुके और आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। साइबर सिटी गुरुग्राम के व्यस्त NH48 पर एक बार फिर सड़क पर गुंडागर्दी देखने को मिली। मामूली बात पर कुछ युवकों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि उन्होंने बीच सड़क पर ही मारपीट शुरू कर दी। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सड़क पर चलते आम लोगों के लिए यह स्थिति काफी डरावनी थी। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। फरीदाबाद से 2 दिल दहला देने वाली खबरें सामने आई हैं। पहली घटना में एक युवक की कथित तौर पर फ्रूटी पीने के बाद तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर एक निर्माण स्थल पर हुए हादसे ने सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल दी है। इन घटनाओं ने स्थानीय निवासियों को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस दोनों मामलों की गहनता से जांच कर रही है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साइबर अपराध के गढ़ के रूप में बदनाम नूह में एक बेहद चौंकाने वाला फैसला लिया गया है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक गांव में पंचायत ने कड़ा रुख अपनाते हुए करीब 55 स्मार्टफोन तोड़ दिए। ग्रामीणों का मानना है कि इन डिवाइस का इस्तेमाल युवा गलत कामों और ठगी के लिए कर रहे थे।
हालांकि इस कदम ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या तकनीक को खत्म करना ही समाधान है। पुलिस प्रशासन भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। रेवाड़ी में एक विवाहिता की मौत का मामला सामने आया है, जिसके पीछे की वजह बेहद दर्दनाक बताई जा रही है। आरोप है कि ससुराल पक्ष की ओर से तुम पसंद नहीं हो जैसे तानों और लगातार हो रहे पारिवारिक विवाद से महिला काफी परेशान थी। इस मानसिक प्रताड़ना ने एक हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है कि इस मौत का असली जिम्मेदार कौन है। सिरसा में एक वीएलडीए कर्मचारी की आत्महत्या ने पूरे सरकारी तंत्र को झकझोर कर रख दिया है। मरने से पहले बनाए गए वीडियो में कर्मचारी ने विभाग के 5 बड़े अधिकारियों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस घटना से स्थानीय कर्मचारियों में भारी रोष है और वे इंसाफ की मांग कर रहे हैं। क्या सिस्टम के दबाव ने एक और जान ले ली? पुलिस अब उन अधिकारियों की तलाश में जुटी है जिनके नाम सुसाइड नोट में है। गुरुग्राम में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा जमकर गरजा। एक रिहायशी इलाके में नियमों को ताक पर रखकर बनाई गई पीजी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक ही इमारत के भीतर 45 छोटे-छोटे कमरे बना दिए गए थे। इससे न केवल सुरक्षा का खतरा था, बल्कि इलाके के संसाधनों पर भी भारी बोझ था। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। लोकल खबरों की ऐसी ही तेज अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट की हमें बहुत जरूरत है। सोनीपत में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने एक घर से 52 लाख रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। लेकिन इस पूरी वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें एक रहस्यमयी महिला संदिग्ध हालत में नजर आ रही है। पुलिस अब इस लेडी चोर की पहचान करने में जुटी है। क्या ये किसी बड़े अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा है? इस बड़ी चोरी ने स्थानीय निवासियों की रातों की नींद उड़ा दी है। पानीपत में रिश्तों के कत्ल की एक खौफनाक वारदात सामने आई है। मामूली विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही सगे चाचा और उनके दोस्त की बेरहमी से हत्या कर दी। इस दोहरे हत्याकांड के बाद पूरे गांव में मातम और दहशत का माहौल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फरार आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है। आखिर ऐसी क्या रंजिश थी कि एक ही पल में 2 जिंदगियां खत्म कर दी गईं? फरीदाबाद में एक उभरते हुए वॉलीबॉल खिलाड़ी की हत्या ने खेल जगत और स्थानीय लोगों को स्तब्ध कर दिया है। शुरुआती जांच में यह मामला प्रेम प्रसंग और रिलेशनशिप के विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। एक होनहार खिलाड़ी जिसका भविष्य बेहद उज्जवल था, उसे आपसी रंजिश की भेंट चढ़ा दिया गया। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और पूछताछ जारी है। क्या युवाओं में बढ़ता गुस्सा इस तरह की वारदातों की मुख्य वजह है? नमस्कार। हरियाणा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बाद सरकार ने उनकी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। मानदेय में वृद्धि और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर ये बहनें सड़कों पर थीं। अब इस फैसले से हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। ये जीत उनके संघर्ष और धैर्य का परिणाम है, जिससे जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और सेवाएं बेहतर होंगी। सुथरी मिलेगी। पक्षियों की गणना में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले इंसानी आंखों से पक्षियों को गिनना और उनकी पहचान करना मुश्किल होता था, लेकिन अब हाईटेक कैमरों और एआई एल्गोरिथम की मदद से एक एक पक्षी का सटीक डेटा मिलेगा। इससे प्रवासी पक्षियों के संरक्षण में बड़ी मदद मिलेगी। पर्यावरण प्रेमियों के लिए ये एक क्रांतिकारी कदम है, जिससे हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में और भी आसानी होगी। करनाल के निवासियों के लिए एक बड़ी खबर है। शहर को अब आधिकारिक तौर पर एनसीआर यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इससे न केवल बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट में सुधार होगा, बल्कि रियल एस्टेट और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। दिल्ली से नजदीकी और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण करनाल अब विकास का नया केंद्र बनेगा। आम आदमी के लिए बेहतर सुविधाएं और आधुनिक जीवन शैली अब दूर नहीं है।